आइए दोस्तों, पीएच क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में 3 पॉइंट को डील करेंगे और 2 पॉइंट को नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है व्हाट इज़ प्रोनाउन। दूसरा पॉइंट है डेफिनेशन ऑफ अ प्रोनाउन। थर्ड वन इज़ टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस विथ एग्जांपल्स। फोर्थ वन इज़ टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोनाउंस। फिफ्थ वन इज़ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन प्रोनाउंस इन इंग्लिश ग्रामर। तो ऊपर के 3 पॉइंट को इस वीडियो में डील करेंगे और लास्ट के 2 पॉइंट को नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ प्रोनाउन। तो प्रोनाउन वो शब्द है जो नाउन के जगह पे यूज किए जाते हैं। प्रोनाउन नाउन को सब्स्टिट्यूट करता है किसी पैराग्राफ में या पीस ऑफ राइटिंग में, ताकि नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड किया जा सके। प्रोनाउंस सेंटेंस में सिंगुलर के रूप में आ सकते हैं या प्लूरल के रूप में या फॉर्म के रूप में आ सकते हैं। तो जैसा प्लूरल का फॉर्म होगा वह भी अकॉर्डिंगली यूज होंगे सेंटेंस में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। Pronouns are generally classified into 3 main kinds. प्रोनाउंस को जनरली 3 मेन काइंड्स में विभाजित किया जाता है। वो 3 क्लासिफाइड है यहाँ पे। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर प्लूरल होंगे, सेकंड में भी सिंगुलर प्लूरल होंगे, थर्ड में भी सिंगुलर प्लूरल होंगे। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में सिंगुलर में आई मी आएगा, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन प्लूरल में वी अस आएंगे। सेकंड पर्सन प्रोनाउन सिंगुलर में यू योर होंगे और सेकंड पर्सन प्रोनाउन प्लूरल में ओनली यू आएंगे। थर्ड पर्सन प्रोनाउन सिंगुलर में ही शी इट हिम हरा होंगे और थर्ड पर्सन प्रोनाउन प्लूरल में दे देम देयर होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि प्रोनाउन का डेफिनेशन क्या है। कुछ डिक्शनरियों के अनुसार कैम्ब्रिज डिक्शनरी कहता है प्रोनाउन वो शब्द है जो नाउन या नाउन फ्रेज के जगह पे यूज किए जाते हैं। मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार प्रोनाउन एनी ऑफ अ स्मॉल सेट ऑफ वर्ड्स है, जैसे आई शी ही यू इट वी और दे लैंग्वेज में यूज किए जाते हैं सब्स्टिट्यूट के रूप में नाउन और नाउन फ्रेज की जगह पे, या जिसका रेफरेंस के रूप में समझा जाता है किसी भी कॉन्टेक्स्ट में। कॉलिंस डिक्शनरी कहता है प्रोनाउन वो शब्द है जो किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष को रेफर करता है सेंटेंस में। अगर आप नहीं चाहते हैं नाउन का इस्तेमाल करने के लिए तो आप उसके जगह पे प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो सारे प्रोनाउन ऑलरेडी पहले के स्लाइड्स में बताई गई है, जैसे इट शी समथिंग माई सेल्फ एट्सेट्रा।
अब हम लोग प्रोनाउंस के मेन टाइप्स के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। देयर आर 10 मेन टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। दे आर relative pronouns, reflexive pronouns, object pronouns, personal pronouns, subject pronouns, reciprocal pronouns, possessive pronouns, demonstrative pronouns, interrogative pronouns, indefinite pronouns, and last one is intensive pronouns. Types of pronouns with examples. आगे एक एक करके हम लोग टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस साथ में एग्जाम्पल्स भी हम लोग स्टडी करेंगे। प्रोनाउंस को क्लासिफाई किया जाता है अलग अलग प्रकारों में बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस, उनके फंक्शंस के आधार पे, जो कि आगे के स्लाइड में मिलेंगे। चलिए डिटेल में स्टडी करते हैं। पहला है रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउन है जो एक सेंटेंस के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जोड़ता है, संबंध कराता है, रिलेट कराता है या रिलेशन पैदा करता है। कुछ एग्जांपल्स है रिलेटिव प्रोनाउंस के, जैसे दैट, विच, वेयर, व्हेन, व्हाई, व्हाट, whom, whose। पजेसिव प्रोनाउंस क्या है? वो प्रोनाउंस है जो यूज होते हैं पजेशन शो करने के लिए। कुछ एग्जांपल्स है जैसे माइन, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स एंड इट्स। पजेशन माने संबंध, किसके पास है। नेक्स्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस है जो यूज किए जाते हैं सब्जेक्ट को सेंटेंस में दोबारा रेफर करने के लिए। जैसे उनका एग्जाम्पल्स है माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, वन सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स, योर सेल्फ्स। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या है? तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट करने के लिए किए जाते हैं। जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है दिस, दैट, दीज, दोज। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे हु, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर। अनदर वन इज इनडेफिनिट प्रोनाउंस। इनडेफिनिट प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस है जो किसी पर्टिकुलर पर्सन, जगह या वस्तु को रेफर नहीं करता है। जैसे एग्जाम्पल है इंडेफिनिट प्रोनाउंस का समवन, समबडी, कोई, समवेयर, कहीं, समथिंग, एनीवन, एनीबडी, एनीवेयर, एनीथिंग, नो वन, नोबडी, नोवेयर, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीवेयर, एवरीथिंग, ईच, नन, फ्यू एंड मेनी। पर्सनल प्रोनाउंस क्या है? पर्सनल प्रोनाउंस आर सिंपल प्रोनाउंस जो कि प्रॉपर नेम्स को सब्स्टिट्यूट करने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे आई, यू, ही, शी, वी, दे, हिम, हर, ही, सी, अस एंड देम। सब्जेक्ट प्रोनाउंस आर ऑल्सो प्रोनाउंस दैट परफॉर्म द एक्शन इन अ सेंटेंस। जैसे एग्जाम्पल्स है आई, यू, वी, ही, सी, इट, दे एंड वन। सब्जेक्ट प्रोनाउंस जो सेंटेंस में एक्शन करने वाले होते हैं, जैसे आई, यू, वी, ही, सी, इट, दे एंड वन।
अनदर वन इज ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस है दैट रिसीव द एक्शन इन अ सेंटेंस, जो कि एक्शंस को सेंटेंस में रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस आर मी, अस, हिम, हर एंड देम। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कौन से प्रोनाउंस होते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो यूज किए जाते हैं म्यूचुअल रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे ईच अदर, वन अनदर, रेसिप्रोकल है। इंटेंसिव प्रोनाउंस कौन से प्रोनाउंस है? तो इंटेंसिव प्रोनाउंस सेम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की ही तरह होते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही डिफरेंस है दैट you can remove the intensive pronoun from the sentence and the sentence would still make sense। मतलब अगर अब इंटेंसिव प्रोनाउन को सेंटेंस से हटा देंगे तब भी सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होगा, सेंस देगा। ये था कंप्लीट वीडियो दोस्तों प्रोनाउंस के बारे में। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।